सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हरिओम। ज्ञातव्य है कि हमने कई वीडियो आपके डाले हैं चैनल पर। 2 अक्टूबर सन 2020 दिन शुक्रवार को यह कार्यक्रम संपन्न होना है। पंजीकरण की तिथि 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसमें जो 2-3 बेनिफिट थे, वो 3 बेनिफिट्स में अब 2 ही बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये कि 50,000 रुपये में आपको बढ़िया सा एक ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस सिखाना, उसको सफल कराना, और आपसे उसमें ये शर्त रहेगी कि 10% लाभांश आप हमें देंगे। दूसरी शर्त, आपको दीक्षा दी जाएगी और दीक्षा की सामग्री भी, यंत्रमाला इत्यादि जो भी देते हैं वो हम देंगे। आसन आपको खरीदना होगा और इस तरीके से दीक्षा शुभ मुहूर्त में दी जाएगी कि सफलता के चांसेस अधिकतम लोग इसमें सफल हो सकें। जो लोग नहीं आ सकते वह लोग ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं। जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं। पंजीकरण सभी का अनिवार्य है। और आज एक सज्जन ने संपर्क किया था। वो कह रहे थे कि हम आपके पास ही आकर के आपकी दीक्षा का शुल्क देंगे। मेरा एक अनुभव रहा है, कटु अनुभव रहा है, कि जो लोग बिना पंजीकरण के आ जाते हैं उनसे दिक्कत होती है। मनमानी तरीके से कोई काम नहीं होता है, लोगों को समझना चाहिए। हम किसी के ना तो दोस्त हैं ना ही दुश्मन हैं। हम निर्विकार ढंग से अपना काम करते हैं। जो लोग आर्त भाव से मेरे पास आते हैं, हम उनको सफल बनाने का काम पूरे मनोयोग से करते हैं। हमारी पूरी इच्छा रहती है, पूरी हमारी उनके साथ सहानुभूति रहती है कि वो सफल हो। तो जिन लोगों को आना है या ऑनलाइन भी दीक्षा लेना है, वो लोग पंजीकरण अपना करवा लें, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव के संकेत आपको मिले और जीवन आपका आगे उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। आखिर आप मेरे पास अगर आना चाहते हैं, क्यों आना चाहेंगे? इसलिए तो आना चाहेंगे कि किसी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, कोई न कोई आपके मन में पीड़ा होगी, उसको ख़त्म करने के लिए, या तो कोई पीड़ा ख़त्म करनी होगी या कुछ आपको पाने की इच्छा होगी, तभी तो आप मेरे पास आओगे। फालतू में आजकल इस युग में किसी के पास कोई नहीं जाना चाहता, क्यों जाएगा? तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप सफल हों। इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो लोग दीक्षा लेके जाएं या ऑनलाइन दीक्षा लें, वो साधना को बताए गए नियम के अनुसार, बताए गए समय पर ही उसको कर लें, उसको टाले नहीं। क्योंकि टालने से साधना आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो वो खंडित ही हो जाती है। अगर ज़्यादा टाइम हो गया आपने साधना नहीं की, तो दीक्षा का प्रभाव न्यून होते होते समाप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद में साधना को करें। बताता चलूँ कि बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज भी बता रहा हूँ। और साधना विषयक, शिविर विषयक, ये मेरा 2 अक्टूबर के पहले अब हम शिविर की बात शायद ही करें, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। आप 10 महाविद्या, यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, योगिनी, नागिनी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश, है ना, कार्तिकेय जी, और भी शुभ देवताओं की
साधनाएं ले सकते हैं, कर सकते हैं। प्रत्यक्ष उनके प्रभाव को, उनकी अनुकंपा को, उनकी श्रेष्ठता को अनुभव कर सकते हैं। और ये कोई सुशील कुमार शर्मा पहली बार नहीं कर रहे हैं। आदिकाल से साधनाओं का युग रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, दैत्यों ने, मनुष्यों ने और योग धर्मिणी पूज्य माताओं ने भी साधनाएं की हैं, सफल रही हैं और अपने जीवन में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया ही है साधना के माध्यम से। और कहा जाता है तपबल विप्र सदा बरियारा। जो तपस्यारत विप्र है वो सदा बलशाली रहता है और उसका सम्मान उस तपस्या की ऊर्जा के कारण होता है। ऐसे कोई राजा महाराजा उस गरीब ब्राह्मण के चरणों में यूं ही नहीं लौट जाएगा। कुछ में विशिष्टताएं रही होंगी, तभी तो आज तक उनकी कहानियाँ चल रही हैं, सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर, आज कलयुग। और ये 27वां मनवंतर है। एक मनवंतर में बहुत सारे चतुर्युगी यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार आकर के निकल जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। यह जो वैवस्वत मनवंतर है 27वां, उसमें ये कलयुग है और इसके बाद फिर सतयुग की पुनरावृत्ति होगी। ये हमारी भारतीय थीसिस है। विदेशी लोग नहीं मानते, उनसे हमें क्या लेना देना। दूसरे धर्मों के लोग वैसे भी नहीं मानते हमारी थीसिस को, हमारे पुराणों की आख्याओं को, तो उनसे हमें लेना देना ही क्या है। हमें अपनी परंपराओं को, अपनी सिद्धियों को, अपनी विद्याओं को बचाए रखना है और उनका जीवन में भरपूर प्रयोग भी करना है। जब आप प्रयोग करेंगे, सफल होंगे, तो अपने बच्चों को देके जाएंगे, अपने शिष्यों को आप देके जाएंगे, आपका बच्चा अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को देगा। यानी कि ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। अगर ये परंपरा बनी नहीं रहती तो आज लाखों वर्ष बाद भी इन साधनाओं का अस्तित्व जो है वो नहीं रहता। अगर साधनाएं झूठी होती तो आज ये विद्यमान संसार में नहीं होती। जड़ी बूटियों में ताकत नहीं होती तो आज आयुर्वेद जिंदा नहीं होता। जो चीज़ सत्य होती है, कसौटी पर खरी होती है, जिसमें ताकत होती है, जिसमें शक्ति निवास करती है, वो चीज़ें हमेशा रहती हैं। युग बीत जाएं उससे मतलब नहीं, युग बीत जाएं, वो चीज़ें यथावत रहेंगी। कह देते ना, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्रमा है, जब तक सूर्य है तब तक। लेकिन क्या ये अकेला सूर्य है? ऐसे तो ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं, उनकी अलग अलग पृथ्वियाँ होंगी, उनके अलग अलग ग्रह होंगे, उनके अलग अलग चंद्रमा होंगे। तो वहाँ भी और उन सारे ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री हरि, जो कि एकमात्र सभी ब्रह्मांडों के नायक हैं, तभी तो अखिल ब्रह्मांड नायक कहे जाते हैं। इसलिए साधनाओं पर से अविश्वास छोड़िए। और ठीक है, उन्होंने जो तर्क दिया था सज्जन ने कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, कैसे विश्वास करूँ। विश्वास करना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ विश्वास नहीं करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और अनुभव तभी आप कर पाएंगे जब आप सानिध्य में आएंगे, और बिना सानिध्य में आए आप ऐसे तो नहीं कह सकते। मेरा यही मानना है कि आप अगर लीक से हट के चलेंगे, तात्पर्य ये कि साधना मार्ग से हट के चलेंगे और जो परंपराएं हैं, किसी भी संस्थान की कोई परंपरा होती है, उसको तोड़ने में अगर आप जुट जाएंगे तो आप उस
अभियान का लाभ नहीं ले सकते। हाँ, आप अपने मन में होशियार, चालाक और अच्छे बने रह सकते हैं, वो तो आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मुझसे ज़्यादा सत्यवादी हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा तपस्वी हैं, ये भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। सब कुछ स्वीकार करता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, स्वीकार करता हूँ। लेकिन किसी भी संस्था में अनायास प्रवेश करना, बिना अनुमति के प्रवेश करना, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। मुझे ही नहीं, किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। तो जो जहाँ का नियम होता है तो वहाँ पे वो चलता है। अब भगवान शिव को अगर बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो भगवान विष्णु को बेलपत्र थोड़े चढ़ाया जाएगा। भगवान विष्णु को अगर धतूरा चढ़ाएंगे, आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो ये कैसे बनेगा? भगवान विष्णु में अगर तुलसी चढ़ती है तो गणेश को तुलसी थोड़े चढ़ेगी। अब ये बातें आप नहीं समझ सकते तो मैं क्या करूं, क्या कहूं? तो शायद मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया है और समझदार लोग अवश्य इस बात पर सहमत होंगे मुझसे। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम।